नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस की बैक टेस्ट करके। उसके अंदर दिखाया था कि किस तरीके से अगर आपके पास 1000 मतलब 100 शेयर्स भी होती तो आज आपके पास 16 करोड़ रुपए होती। तो उस में दोस्तों 30 साल का जो टाइम लगा, मेरा मेन मोटिव केवल ये समझाना था कि आपको लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर बनते हो तो आपको कितना बेनिफिट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वहाँ पे समझाना चाहता था। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कुछ लोग आठवां अजूबा कहते हैं। तो आपको पता नहीं है कि टाइम जितना जल्दी आप दोस्तों मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, उतनी ही जल्दी आपको मतलब उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि सारा गेम दोस्तों टाइम का होता है। ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों, कुछ शेयर्स हमारे लॉस में चले जाते हैं। जैसे अगर मान लो, ये तो मैं अच्छे शेयर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नेगेटिव स्टॉक भी हैं दोस्तों। जैसे सत्यम कंप्यूटर अगर किसी के पास होता, या यस बैंक होता, पंजाब नेशनल बैंक, तो कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्होंने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन आप लोग दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग केवल निफ्टी 50 के स्टॉक को कंसिडर करा करो, और उसमें भी आप लोग हर साल चेक करा करो कि निफ्टी 50 से कोई स्टॉक निकाल तो नहीं दिया गया है। और चेक कर लो कि वही आपके पास होना स्टॉक। अगर आपके पास कोई स्टॉक ऐसा है जो निफ्टी 50 से निकल गया है, तो आप लोग भी दोस्तों उस स्टॉक से निकल जाया करो। तो आप लोग उसके अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न देखने को काफ़ी गजब देखने को मिलता है दोस्तों। बाकी अगर आप लोगों को स्टॉक नहीं समझ में आता है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में, जो कि काफ़ी सिंपल है, आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ है दोस्तों, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आप लोग दोस्तों कहीं और इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका रोज़ाना रेट नहीं चेक करते हो। लेकिन शेयर्स के साथ आपके साथ थोड़ी कहानी उल्ट रिवर्स होती है। जैसे ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही अगले दिन से उसका रेट देखने लग जाते हो। रोज़ाना ये ऐसा लगता है कि बस उसका रेट बढ़ता रहे बढ़ता रहे। और कभी कभार दोस्तों, अगर मान लो 6-7 महीने आपका स्टॉक उसी रेट पे कंसोलिडेट करता रहा या 10-15% नीचे आ जाता है, तो आप लोग भावनाओं में बहकर अपने स्टॉक को भी बेच देते हो। और जैसे ही बेचते हो दोस्तों, स्टॉक चलना स्टार्ट कर देता है, उसका कंसोलिडेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो आपको पछतावा होता है कि यार ये हमने क्या करा। दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में करके देख रखी हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैंने स्टॉक को लिया और कई दिन तक उसे रखे रखा, और फिर लॉस में उसे काट के निकल गया। और जैसे ही निकला वैसे ही मुझे लगा कि यार ये तो मुझे को देख रहा था। कई बार ऐसा लगेगा दोस्तों, जैसे ही आप स्टॉक बेचोगे ऐसा लगेगा कि बस यार ये तो मुझे को कैप्चर कर रहा था, बस मेरे ही ऊपर फोकस कर रहा था। और जैसे मैंने बेचा, देखो स्टॉक निकल गया यार। तो ये सारी चीज़ें होती है लाइफ में। लेकिन अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहोगे, तो आप लोगों को उसके रिजल्ट मतलब बेहतरीन देखने को मिलेंगी। मैं भी आप लोगों के साथ आईटीसी का डिस्कस करूँगा। आप लोग पूरी वीडियो देखना दोस्तों, आपको वाकई में काफ़ी मज़ा आ जाएगा। आप लोग मतलब समझोगे बातों को कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। तो मार्केट को टाइम देना स्टार्ट करो दोस्तों। अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ से सपोज़ करो, मैंने 1999 से डाटा ले रखा है। तो 1 जनवरी 1999 में जो स्टॉक का रेट था दोस्तों, वो 17 रुपीज़ के आसपास था। तो आपके पास अगर 1000 शेयर्स होते 1 जनवरी 1999 में, अगर आपके पास 1000 शेयर्स होते, मैं 17 रुपीज़ मान लेता हूँ, तो आपके 17,000 रुपये इन्वेस्ट हो रखे होते। कंपनी ने 2005 में दोस्तों बोनस इशू करा 1:2 का। तो जो आपके पास 1000 शेयर्स थे वो हो गए आपके 1500 शेयर्स। फिर 2005 में दोस्तों कंपनी ने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, यानी कि जो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये थी उसे 1 रुपये कर दी। यानी कि मतलब बोनस नहीं दिया, शेयर्स को स्प्लिट करा, तो शेयर्स का रेट भी कम हो गया होगा। तो जो आपके पास 1500 शेयर्स थे वो हो गए अब आपके पास 15,000। फिर कंपनी ने 2010 में दोस्तों 1:1 का बोनस दिया, और आपके 15,000 शेयर्स हो जाएंगे 30,000। अगेन 2016 के अंदर दोस्तों कंपनी ने 1:2 का बोनस दिया, यानी कि जिसके पास 2 शेयर्स थे उसे 1 शेयर्स दिया। तो आपके पास जो 30,000 शेयर्स थे वो हो जाएंगे आपके पास 45,000 शेयर्स। यानी कि आपने 1 जनवरी
1 जनवरी 99 में जो 17,000 रुपीज़ लगाए थे वो आपके 2022 के अंदर दोस्तों 45,000 शेयर्स हो चुके हैं और एक शेयर्स की कीमत 220 रुपये है, अभी 222 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 99 लैक्स। मतलब जो आपने 17,000 रुपये लगाए थे 1 जनवरी 1999 में, आज वो 99 लाख रुपये होते। ये तो केवल दोस्तों शेयर्स की जो कीमत बढ़ी है, स्प्लिट बोनस हुआ है, उसकी वजह से है। अब अगर मैं इसकी डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊंगा तो दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी ने 31 लाख का डिविडेंड दे रखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डाटा। 2003 में दोस्तों कंपनी ने 15 रुपये का डिविडेंड दिया। 2003 में 15 रुपये का डिविडेंड दिया और उस टाइम पे आपके पास शेयर्स थे 1,000, यानी कि आपको 15,000 रुपये का डिविडेंड मिल गया। फिर 2004 में दोस्तों कंपनी की खास बात क्या है कि कंपनी हर साल डिविडेंड देती है और डिविडेंड का रेट बढ़ता ही रहता है कुछ ना कुछ। कंपनी ने 15 से 20 रुपये दिए अगली साल और वही 1,000 शेयर्स थे आपके पास, तो आपके पास अमाउंट हो जाता है 20,000 का डिविडेंड। फिर कंपनी ने 2005 के अंदर 31 रुपये का डिविडेंड दिया और आपके पास 1,000 शेयर्स थे, तो आपको मिला दोस्तों 31,000 का डिविडेंड 2005 में। फिर 2006 में क्योंकि कंपनी ने 2005 के अंदर स्प्लिट भी करा था, बोनस भी दिया था, तो कंपनी ने जो बोनस दिया दोस्तों डिविडेंड दिया वो 2 रुपये 65 पैसे का दिया। और क्योंकि उस टाइम आपके पास शेयर्स थे 15,000, तो आपको डिविडेंड से जो इनकम हुई थी वो हुई थी 39,750। 750। इसके बाद 2007 में दोस्तों कंपनी ने 3 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया और आपके पास स्टॉक थे 15,000। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों अमाउंट 46,500, यानी कि 46,500 का डिविडेंड आपको 2007 में मिला। फिर 2008 में कंपनी ने 3 रुपये 50 पैसे काट दिया डिविडेंड और आपकी जो इनकम हो जाएगी दोस्तों उस साल 52,500 केवल डिविडेंड से इनकम आएगी। मतलब शेयर्स का रेट जो बढ़ रहा है वो तो हमने अलग कैलकुलेशन करी, ये केवल आपको डिविडेंड हर साल मिल रहा है इतना। फिर 2009 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 3 रुपये 70 पैसे, तो आपकी इनकम हो जाएगी 55,500। फिर 2010 में कंपनी ने डिविडेंड दिया दोस्तों 10 रुपये का और आपके पास 1500 शेयर्स थे, यानी कि 1.5 लाख की इनकम आपकी डिविडेंड से हो गई। यानी कि जैसे आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज़ होती है दोस्तों, वैसे ही आप देख रहे होगे आपका डिविडेंड भी हर साल इंक्रीज़ कर दी है कंपनी। तो 2010 के बाद कंपनी ने 2011 में, क्योंकि 2010 में कंपनी ने कुछ बोनस शेयर्स दिए थे, तो अब कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो 4 रुपये 45 पैसे का दिया। और डिविडेंड बोनस शेयर्स देने के बाद 1:1 का बोनस दिया था 2010 में, तो जो आपके पास 15,000 शेयर्स थे वो आपके पास 30,000 हो जाएंगे। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,33,500। फिर 2012 में के अंदर दोस्तों कंपनी ने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया और आपके पास शेयर्स थे 30,000 बोनस शेयर मिलने के बाद, तो आपकी जो इनकम होगी दोस्तों वो हो गई 1,35,000। यह हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है कंपनी की तरफ से। फिर 2013 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 5 रुपये 25 पैसे का और आपकी उस साल डिविडेंड से इनकम होगी 1,57,500। फिर कंपनी ने 2014 में 6 रुपये का डिविडेंड दिया
और उस साल आपकी इनकम होती डिविडेंड से 1,80,000। फिर 2015 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड दिया 2015 में कंपनी ने डिविडेंड दिया दोस्तों 6 रुपये 25 पैसे, और आपके पास शेयर्स हैं 30,000, तो आपकी इनकम हो गई 1,87,500। इसके बाद 2016 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड दिया 8.5 रुपये का 2016 में, और आपकी इनकम हो जाएगी 2,13,750, सॉरी 8.5 रुपये के हिसाब से होंगे 2,55,000 रुपये। फिर 2017 में कंपनी ने डिविडेंड दिया दोस्तों 4.75 का, क्योंकि 2016 में कंपनी ने बोनस शेयर्स दिया था, तो जो आपके 30,000 शेयर्स थे वो हो चुके हैं आपके पास 45,000, और 4 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड मिल गया आपको, तो आपकी इनकम होगी 2,13,750। इसके बाद 2018 में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया वो दिया 5 रुपये 15 पैसे का, और शेयर्स हैं आपके पास 45,000, तो आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई 2,31,750। $2019 में दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड दिया 5 रुपये 75 पैसे का, और आपके पास स्टॉक हो चुके थे बोनस की वजह से, स्प्लिट की वजह से 45,000, तो आपकी इनकम उस साल हो जाएगी दोस्तों 2,58,750। उसके बाद 2020 में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया दोस्तों वो दिया 10 रुपये 15 पैसे का। ये कोविड का ईयर है दोस्तों, जब कोविड आ रखा था, और आपके पास स्टॉक होते 45,000, और आपकी इनकम होती 4,56,750। तो जहाँ कोविड से लोग दोस्तों परेशान थे, वहाँ पे आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर को खुश कर रखा था। मतलब जो इनकम थी दोस्तों, डिविडेंड इनकम ही जो थी वो 70-80% उनकी इंक्रीज़ कर गई थी। और 2021 में दोस्तों कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो 10 रुपये 75 पैसे का दिया है, और आपके पास 45,000 है, तो आपको जो इनकम हुई दोस्तों वो हुई 4,83,750। अब मैं इसका आपको समरी करके बताऊँ दोस्तों, तो कंपनी ने आपने जो इन्वेस्ट करे थे 99 में, अगर 100 शेयर्स लिए होते 70 रुपये के हिसाब से, तो 17,000 रुपये आपने लगा रखे होते, और आज आपके पास दोस्तों जो 1,000 शेयर्स थे वो बोनस और स्प्लिट की वजह से 45,000 शेयर्स हो चुके होते, और 220 रेट है, तो आपके पास 99 लाख रुपए होते। साथ में जो आपको डिविडेंड इनकम हुई दोस्तों पूरे 2003 से लेके अब तक, वो हुई 31,03,500। दोस्तों मेन बात यह है कि 99 से जो आपने टाइम दिया 2022 तक, मेन तो ये मैटर करता है कि अगर आपने उतार चढ़ाव में अगर घबराए नहीं और मार्केट के अंदर बने रह गए, तब जाके आपको ये रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों ये टाइम पीरियड कम नहीं है, 23-24 साल हो जाते हैं आपकी। 23-24 साल आप मार्केट में बने रहो तो हर कोई आदमी दोस्तों करोड़पति बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।